हमने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना और कहा ओवैसी आएंगे तो मुसलमान वोट काटेंगे। तो अगर आप मुसलमान वोट को इकट्ठा करेंगे तो बीजेपी और संघ भी अपना दांव चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि ओवैसी के आने से आप डर रहे हैं? अमीश जी देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस दिन पीडीए का नारा दिया था उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। और जब उत्तर प्रदेश का पीडीए एक हुआ तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने चारों खाने चित्त कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करिएगा और 2027 की खासकर आप बात करिएगा तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद है और समाजवादी पार्टी के फेवर में लामबंद है। मार्क माय वर्ड्स, आप देखिएगा मेरी बाइट आज ये कहीं आप सेव कर लीजिएगा कि 2027 के चुनाव में रखी है। एक और बाइट को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, बिहार में लालू का लाल आएगा। वो आया नहीं, लालू का लाल। कांग्रेस और लालू का लाल आएगा। ओवैसी की पार्टी की 6 सीटें आ गई, ओवैसी की पार्टी की 5 सीटें आ गई। आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे उसकी 6 आई। वो 60 लड़े थे, ये 25 लड़े थे। मैं आपकी वो बाइट भी मैंने अभी तक रिकॉर्ड कर रखी है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी बात उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की हो रही है अमीर जी, और मैं जो कहने जा रहा हूं इसको आप प्लीज रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। सब रिकॉर्ड ही हो रहा है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दम पे, अपने अलायंस के दम पे 350 सीटें जीतने जा रही है। और रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो मैं बहुत अच्छा आदमी मानता हूं। मैं आसिम भाई के साथ किसी और जगह बैठा हुआ था, मैंने पहले भी कहा था, आज आपके इतने बड़े शो में, देश का सबसे बड़ा शो है, मैं रिपीट करना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत बड़े देशभक्त आदमी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। उसी आशीर्वाद की वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में भेजा गया भारत की बात रखने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात भी रखी। आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम ओवैसी साहब को देंगे, हमको पूरा यकीन है वो बाखूबी करेंगे। तंज कस रहे हैं आप असदुद्दीन ओवैसी पर, तो ओके, तंज कस रहे हैं आप, ओके। जवाब मैं तो असलियत बता रहा हूं। ठीक है, असीम वकार, किसकी बी टीम है, किसकी ए टीम है, आप किसकी सी टीम है? असीम वकार। देखिए, नए नए प्रवक्ता हैं तो ये भी दिखाना है कि असद ओवैसी साहब, उनको, अखिलेश जी को, कि वो बड़े काबिल भी हैं। असद ओवैसी का नाम लिया उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन उन्होंने, देखिए, मैंने कुछ अपने सांसद का नाम नहीं लिया। इससे बोलिए पर्सनल ना हो आसिम भाई। बलिया से सांसद हैं, ये तो आप उखाड़ लीजिए कुछ पर्सनल हो के मेरा, आइए पर्सनली हो जाती है। नहीं, ये उखाड़ना और कितनी देर लगेगी? ये सब बदतमीजी आप लोग करिए। ये ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता बोल सकते हैं उखाड़ लीजिए और नोच लीजिए, ये सब आसिम भाई हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ये उखाड़ना आप लोग को मुबारक। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिस समाजवादी पार्टी में ये हैं उसमें यही रह भी सकते हैं। जिस आदमी ने यह कहा कि मुस्लिम औरतों को कब्रों से निकालकर उनका बलात्कार करो, उनके साथ गलत काम करो, वो इनका नेता है सुनील सिंह। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ने उनको लिया और ये सब सुनील सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और खाली ये नहीं लगाते हैं, समाजवादी पार्टी के सारे मुसलमान विरोध नहीं कर सकते उसका। अगर इनकी हिम्मत हो तो विरोध करके दिखाएं अभी सुनील सिंह का। जो मुसलमान अपनी औरतों को कब्रों से निकालकर बलात्कार करवा दे एक दूसरे सुनील सिंह नाम के आदमी से, उस आदमी से आप क्या उम्मीद रखिएगा भाई? मुझे बताइए, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, फराज किदवई में अगर हिम्मत है तो सुनील सिंह का, और सुनील सिंह को अपनी पार्टी में लेने वाले का विरोध करें। नहीं, आप अगर ये मर्द है तो करें विरोध। मत लीजिए। ओके, फराज किदवई जवाब।
हिम्मत, जुर्रत और भी बहुत कुछ बोला। देखिए अमीर जी देखिए अमीर जी क्या है कि जब मैंने शुरुआत की तो मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की और मैंने कहीं यह नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की आप सुनील सिंह पर बोलो भाई। भूरी भूरी प्रशंसा, आप भी जानते हैं आप क्या कहना चाह रहे थे मैंने कि मोदी जी का आशीर्वाद है। नहीं आपको क्या लगता है कि असीम बकर भी कच्चे खिलाड़ी है क्या? वो भी पुराने आ रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद होना क्या गलत बात है अमीर जी? उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से तो सारे सांसद गए थे ना, और अगर वो आशीर्वाद ना देते तो कहां चले जाते? आप देखिए आसिम भाई ने वो लाइन टच कर दी जहां पर मैं जाना नहीं चाह रहा था। अब सुनिए अमीर जी, आपके और आसिम भाई आप भी सुनिए। आप मेरे बड़े भाई आसिम भाई, आपकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मैं नया प्रवक्ता हूं चाहे पुराना प्रवक्ता हूं, मैं कुछ उखाड़ पाऊं या ना उखाड़ पाऊं, मगर इस देश का उखाड़ने नहीं दूंगा उन ताकतों को जो सांप्रदायिक राजनीति करती हैं। कौन करता है? जो अपनी पार्टी के आगे लगाती है। अरे पहले अपनी पार्टी से पहले अपनी पार्टी से सुनील सिंह को बाहर करवाइए भाई। पहले अपनी पार्टी से बाहर करवाइए। फराज किदवई आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। ओके फराज किदवई 30 सेकंड हिम्मत रखिए सुनने की। देखिए अमीर जी सुनिए, बोलिए अमीर जी आसिम बकर सुनिए, आसिम बकर पेशेंस। हाँ सुनिए, फराज किदवई साहब को इस देश में 1947 से पहले दो फोर्सेस थी, एक मुस्लिम लीग थी और एक हिंदू महासभा थी। मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हिंदू महासभा कह रही थी कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, और आज भी इस देश में दो सांप्रदायिक ताकतें काम कर रही हैं। ओवैसी की पार्टी के नाम में आपको क्या कमी दिखी? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नाम में आपको क्या कमी दिखी? सर सुनिए, हम उस सारी राजनीति को रिजेक्ट करते हैं जो धर्म के ऊपर करती हैं। ये बात करते हैं ना दलित मुस्लिम की, मैं दो खुले चैलेंज दे रहा हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब यह हुआ कि यूनिटी फॉर मुस्लिम्स। आप इस देश में क्या एक और बंटवारा करवाना चाहते हैं? आप बोलिए कि यूनिटी फॉर पिछड़ा, तो मुस्लिम यादव तो आपको भी चाहिए, मुस्लिम प्लस यादव एमवाई तो आपका भी समीकरण रहा है। ओके आसिम बकर जवाब। नहीं हमारा पीडीए है, हमारा पीडीए तो अब हुआ, सत्ता में तो आप एमवाई के कारण ही आते रहे ना। सत्ता में तो आप एमवाई के कारण आते रहे। लालू यादव का उधर एमवाई, सपा का इधर एमवाई, यूपी में, बिहार में लालू की पार्टी का एमवाई, यहाँ लालू जी की पार्टी का एमवाई, यहाँ आपकी पार्टी का एमवाई। जवाब अब आसिम बकर का जवाब होगा। मैंने आपको पूरे 45 सेकंड दिए, 50 सेकंड दिए अपनी बात को। हमारी बात उन्होंने पेशेंटली वेट किया। बात सुन लीजिए भाई फराज भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, असीम बकर को 40 सेकंड अपनी बात रखने के, देखिए बात समझिएगा, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, लेट हिम आंसर। अरे सुनिए सर, आप मेरी बात सुन लीजिए, पूरी आ जाने दीजिए। असद ओवैसी साहब अगर सिंदूर में गए थे तो राजीव राय भी गए थे। यस। शशि थरूर भी गए थे, टीएमसी वाले भी गए थे। लेकिन मैं यहां पर अब एक मुद्दे से नहीं हटूंगा। मैं तो तारीफ कर रहा हूं सर। फराज किदवई, अब फराज किदवई बीच में नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं इस बात की। अरे सुन तो लीजिए सर, आप तारीफ अभी करेंगे और करेंगे। अगर इस डिबेट के आखिर होने तक फराज किदवई ने सुनील सिंह मुर्दाबाद नहीं बोला और सुनील सिंह को पार्टी में लेने वाले मुर्दाबाद नहीं बोला, तो मैं ये मान लूंगा कि सुनील सिंह जब बलात्कार करेगा तो फराज किदवई टार्च दिखाएंगे। ये सब नहीं, हिम्मत नहीं है, ऐसे मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते। जो मुसलमान एक ऐसे व्यक्ति का विरोध ना कर पाए जो मुसलमान औरतों के लिए, वो भी मुर्दा औरतों के लिए ऐसे गलत बयानी करे, भयंकर तरीके से बेइज्जती करे, ऐसे मुसलमान को मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। फराज किदवई साहब, अगर आप वाकई में मर्द हैं और कौम के हमदर्द हैं तो आपको अभी अपनी पार्टी से यह बात मांग करना पड़ेगी कि सुनील सिंह के लिए माफी मांगो, क्यों पार्टी में लिया, और उसे बाहर करो। है हिम्मत आप में? फराज किदवई, देखिए अमीर जी, यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने प्रवक्ता ने 4 बातें कही और आपके इतने बड़े शो का इस्तेमाल करके इन्होंने 4 नाजेबा बातें कही। एक,
जब बलात्कार करेंगे तो टॉर्च दिखाएंगे। गलत बात है। मुझे लगता है अगर पार्लियामेंट होती सुनील तो सिंह एक्सपंज बहुत कर दिया बड़ा जाता। नाजेबा है एक्सपंज कर कौम दिया पर। जाता। सुनील सिंह एक नाजेबा इंसान है जो आपकी पार्टी में है। सुनिए, हिम्मत उस रखिए, पार्टी को हिम्मत उस रखिए पे आसिम रहने भाई, का हिम्मत रखिए। अधिकार नहीं है आप अरे लोगों को। सर आसिम भाई, आप सुनने माफी की मांगिए हिम्मत पार्टी रखिए। सरकार, देश आसिम से भाई, देश अरे से माफी सुनिए, मांगिए, आप देश आगे से और माफी सुनिए। मांगिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं सुनेंगे। अरे माफी तो अभी आप मांगेंगे, देश से माफी मांगिए आप। अभी आप मांगेंगे इस देश की जनता से। सुनील सिंह को आप माफी लोग अभी इस देश अपना की नेता जनता से आप मानते मांगेंगे। हैं, उसकी जिंदाबाद अभी की करते हैं आप आपकी लोग, डिबेट ऐसे और नहीं यहाँ होती। बैठकर ज्ञान दे रहे हैं हमको आपकी आप। डिबेट